सुप्रभात बच्चों, आरपीएस स्कूल की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका लक्ष्मी। कक्षा 5वीं की हम लोग एक कहानी पढ़ रहे थे, गौरैया रानी आजा। मधुर अथैया जी की यह रचना है। इस कहानी में उन्होंने पक्षियों के बारे में बताया कि किस प्रकार पक्षियों का वर्तमान और भविष्य दोनों ही खतरे में है। हम लोगों को पर्यावरण को संवारने के लिए, पक्षियों को संवारने के लिए कुछ कोशिश करनी चाहिए, है ना बच्चों। उस कोशिश में हम लोगों को क्या क्या करना है? अपने छत पे क्या करना है? दाना रखना है, पानी रखना है, ताकि चिड़िया प्यासी आए तो उन लोगों को भोजन मिल जाए और पानी मिल जाए। और छत पे क्या करना है या आंगन में हम लोगों को पेड़ पौधे लगाने हैं ताकि हरियाली रहे, हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। और वहाँ पे चिड़िया क्या कर सकती है? अपने लिए घोंसला बना सकती है, अपना घर बना सकती है, वहाँ पे अंडे दे सकती है ना बच्चों। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं हम लोग। उस दिन हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि उत्तर भारत की संस्कृति में मतलब महादेवी वर्मा जी ने अपनी रचना में गौरैया को भी स्थान दिया है कि किस प्रकार शहर के में जो शोरगुल है, किस प्रकार सब अपने में व्यस्त है, तो चिड़िया रानी तुम अपनी आवाज से वहां पे चहचहाहट भर दो, उसमें शांति भर दो। तो चलिए पढ़ते हैं। आप लोग भी अपनी पुस्तक रोली हिंदी पाठमाला निकाल लीजिए। इस पाठ को आज हम लोग पूरा कर लेंगे, इस कहानी को। इसके बाद आप लोगों को इसके प्रश्न उत्तर करने हैं और आज मैं बताऊंगी कि आप लोगों को इससे कौन से प्रश्न उत्तर आप लोगों को भेजने हैं। तो चलिए पहले पाठ को शुरू कर लेते हैं। गौरैया किसी एक राज्य का पक्षी नहीं है। ये तो हम सभी जानते हैं कि ये पूरे आसमान में घूमती है, ये किसी एक राज्य की नहीं है, हर राज्य में ये मिलता है। यह तो पूरे भारत की चिड़िया है। गौरैया का वैज्ञानिक नाम पैरस डोमेस्टिकस है। इसे अलग अलग क्षेत्रों भाषाओं में अलग अलग स्थानीय नामों से पुकारा जाता है। तो गौरैया रानी का क्या क्या वैज्ञानिक नाम है, कौन से राज्य में किस नाम से पुकारा जाता है, ये भी आप लोगों को याद करना है। जैसे कि उर्दू में गौरैया को क्या कहा जाता है? चिड़िया, झिरकी, पंजाब में चीरी, जम्मू कश्मीर में चेर, पश्चिम बंगाल में चढ़ाई पाखी, उड़ीसा में घड़ा छतिया, गुजरात में चकली, महाराष्ट्र में चिमनी, तेलुगु में पिचुका और कन्नड़ में गुबाची, तमिलनाडु और केरल में कुरुगु नाम से जाना जाता है। तो ये सारे नाम जो है आप लोगों को ये याद करने हैं। तो इस पाठ में जो जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो जो महत्वपूर्ण है, वो मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को कि महाराष्ट्र की वर्ली और उड़ीसा की 16 इसमें किस बारे में बात की गई है। तो रामायण और महाभारत में किस नाम से चिड़ैया का अस्तित्व मिलता है वो पढ़ना है। फिर महादेवी वर्मा जी ने अपनी रचना में क्या कहा था वो भी पढ़ना है। और यहाँ पे जो नाम वैज्ञानिक नाम है और अलग अलग राज्य में चिड़िया को किन किन नामों से पुकारा जाता है वो भी आप लोगों को पढ़ना है। गौरैया एक मानव मित्र पक्षी है। ये हमारे मित्र भी, हम लोग इसे घर में भी पालते हैं और हम लोग बातें भी करते हैं, है ना। और यह मानव के पीछे रहना पसंद करती है। इसके चहचहाने से मन प्रफुल्लित होता है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, चिड़िया को देखते हैं तो हमारा मन कितना प्रफुल्लित हो जाता है। हम लोग उनके लिए दाने बिछा देते हैं। यह मौसम परिवर्तन की सूचना भी देती है। यह घरों में पैदा होने वाले कीट पतंगों को खा के घर में बीमारी पनपने पर भी रोकती है। ये कितने सारे काम करती है। अब चिड़िया कम हो रही है तो कीटाणु कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं वो देखने को भी हम लोग को मिल रहा है। गौरैया खाद्य श्रृंखला का प्रमुख भाग है। इसके विलुप्त होने से श्रृंखला के गड़बड़ाने का खतरा पैदा हो गया है। तो हम लोगों को चिड़िया को किस प्रकार बचा के रखना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए ताकि हमारा जीवन भी सुरक्षित रहे, है ना। आगे बढ़ते हैं। पहले घर खुले और हवादार होते थे जिसमें गौरैया घरों में अपने घोंसले बनाते थे। ये हम लोग शुरू में ही पढ़ लिए थे। लेकिन अब अधिकतर घरों में शीशे लगे होते हैं जिससे घरों में गौरैया के आने के रास्ते बंद हो गए हैं। अब शहर में घर कैसे हो गए? फ्लैट सिस्टम हो गया है कि हाँ सब अपने घर में सेपरेट हो गए। कोई आंगन नहीं बचा, कोई बालकनी नहीं बचा जहाँ पे चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाए। इसलिए हम लोगों को क्या करना है? अपने आंगन में, अपने छत पे एक पेड़ लगाना है ताकि चिड़िया अपना घोंसला वहां बना सके और एक घर का उसे आश्रय मिल जाए। जिसमें घरों में गौरैया के आने के रास्ते बंद हो गए। आजकल घरों का निर्माण ऐसे किया जाता है कि उनमें पुराने घरों की तरह छज्जों, बड़े बड़े रोशनदान और कोनों के लिए जगह ही नहीं रहती, जबकि यही स्थान गौरैया के घोंसले के लिए सबसे अच्छे होते थे। तो हम लोगों को यह प्रयास करना है कि अब जब गौरैया हमारे घर आए तो उसे निराश होकर नहीं जाना पड़े। शहरों में घर छोटे होते जा रहे हैं जिनमें बगीचों के लिए स्थान नहीं है। बड़े शहरों में तो गौरैया के रहने के लिए कहीं जगह ही नहीं दिखाई देती।
जैसे हमारा अब शहर हो गया, जैसे बड़ा शहर हो गया, जितना मेट्रो सिटी होता जा रहा है उतने ही वहाँ पे आबादी चिड़ियों की कम होती जा रही है, क्योंकि वहाँ पे चिड़िया सर्वाइव ही नहीं कर पाती है रेडिएंस के कारण, प्लस इतना पॉल्यूशन के कारण, प्लस उसके पास घर नहीं है रहने के लिए, पेड़ नहीं है, घोंसला नहीं है, तो उसकी संख्या तो अपने आप ही कम हो जाएगी। पेड़ों की कटाई और बढ़ते पोल्यूशन ने गौरैया के आवास को खत्म कर दिया है। बगीचों, खेतों, सभी जगह इसकी संख्या कम होती जा रही है। यही कारण है कि गौरैया को पक्षियों की संकटग्रस्त प्रजाति की रेड सूची में शामिल किया जाता है। रेड सूची कहने का तात्पर्य है बच्चों कि उसका जो भविष्य है, उसका जो अभी का वर्तमान है, अभी का समय में वह सुरक्षित नहीं है, इसीलिए उसे रेड सूची में रखा गया है। आज हमारी नन्ही सी चिड़िया के जीवन पर संकट के बादल छाए हुए हैं। इसको रहने के लिए हम अपने घरों में जरा सी जगह नहीं दे पा रहे हैं। सही बात है, हम लोग जगह नहीं दे पा रहे, तभी तो वो असुरक्षित महसूस कर रही है। वाहनों में चलने वाले पेट्रोल से जो गैस निकलती है उसमें कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, जो गौरैया का भोजन है। पुराने समय में लोग घरों में चिड़िया के लिए मिट्टी या धातु के कटोरे में पानी रखते थे। हम बड़ों की उस सीख को भी भूल गए हैं। आज हमारी गौरैया रानी भूखी है और प्यासी भी, तो हम लोगों को इसके लिए प्रयास करना होगा, है ना बच्चों। यह कहानी बहुत अच्छी है, बहुत सीख वाली है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। हमें गौरैया से फिर से प्रेम करना होगा। पशु पक्षियों की बात हमारे सभी महापुरुषों ने कही है। गौरैया को बचाने के लिए हमें घर की छत पर प्रतिदिन गेहूं, बाजरा आदि अनाज के दाने रखने चाहिए। ये हम लोगों को प्रतिदिन प्रयास करना चाहिए। इसके पीने के लिए छत पर पानी का कटोरा रखना चाहिए। यदि घर में स्थान है तो पेड़ पौधे लगाओ। जहाँ भी गौरैया का घोंसला दिखाई दे वहाँ किसी बर्तन में कुछ खाद्य पदार्थ रखे। अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखे। हम लोगों को क्या करना है, साफ सुथरा रहना और पर्यावरण को बचाना है, तभी हम भी बच पाएंगे। फिर घर में कीटनाशकों का छिड़काव न करें। हमारे प्रेम को पाकर गौरैया फिर से घर में फुदकने लगेगी और उसकी चहचहाहट से फिर हमारा मन क्या हो जाएगा बच्चों, आनंदित हो जाएगा। तो ये इस तरह ये पाठ हमारा पूरा होता है। इस पाठ को आप लोगों ने क्या क्या इस पाठ में समझा वो मैं बताती हूँ। आप लोगों को सबसे पहला प्रयास क्या करना है, हमारे पर्यावरण को बचाना है। चिड़िया के ऊपर छत पे पानी और अनाज रखना है ताकि वो भूखी और प्यासी ना जाए, और घर को साफ सुथरा रखना है, सुरक्षित रखना है। बड़ों के काम में भी हम लोगों को हाथ बटाना है ना। पर्यावरण को सबसे पहले हम लोगों को सुरक्षित रखना है, क्योंकि पर्यावरण है तो हम है, वरना हमारा भी अस्तित्व नहीं रहेगा। मैंने यहाँ पे 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, आप लोग देख लीजिए। पक्षियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। हम लोगों को कैसा होना चाहिए, पक्षियों के प्रति उदार भावना रखनी चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। संवेदनशील का अर्थ होता है प्रेम, मतलब उनके लिए सहानुभूति हमारे मन में, हमारे हृदय में होनी चाहिए। हमें जीवों के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। जो हमारे पशु पक्षी, जो हमारे जानवर है, उनको नष्ट होने से हम लोगों को बचाना है ना, उनकी रक्षा करनी है। पर्यावरण को सुरक्षित रखना। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, है ना बच्चों। तो आप लोगों को क्या कार्य करना है, मैं 2 क्वेश्चन बता रही हूँ। प्रश्न 1, यदि आपको गौरैया दिवस मनाने के लिए कार्यक्रम करना पड़ा, यदि आपको गौरैया दिवस पर कार्यक्रम करना हो तो आप पहला प्रश्न है आपका बच्चों कि यदि आपको गौरैया दिवस पर कार्यक्रम करना हो तो आप कौन सा कार्य करेंगे। ये एक अलग तरह की सोच है। प्रश्न उत्तर तो आप लोग आराम से कर लेंगे, मैं जानती हूँ पाठ बहुत कठिन नहीं है, लेकिन ये प्रश्न आपको करने हैं। यदि आपको गौरैया दिवस पर कार्यक्रम करना होगा तो आप कौन सा कार्य करेंगे चिड़िया को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए। और दूसरा प्रश्न मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। पशु पक्षियों के साथ प्रेम का प्रदर्शन
पशु पक्षियों के साथ प्रेम का प्रदर्शन किस प्रकार आप कर सकते हैं? प्रदर्शन दो प्रश्न मैंने यहाँ आप लोगों को दिए हैं। पहला प्रश्न है, यदि आपको गौरैया दिवस पर कार्यक्रम करना हो तो आप कौन सा कार्य करेंगे? अपने तरफ से आप सोचिएगा। सबकी सोच में देखना चाहती हूँ आप लोग इस पाठ से कितना रूबरू हुए हैं, कितना हमदर्दी आप लोगों को इस पाठ से हुआ है। पशु पक्षियों के साथ प्रेम का प्रदर्शन किस प्रकार कर सकते हैं? अगर हम लोग